फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं तो कहती हूँ बहुत बहुत मुबारक टू द इंटायर टीम फॉर सच अ वंडरफुल प्ले, सच अ सेंसिबल प्ले, जिसमें एक फैमिली ड्रामा को आपने एक सस्पेंस का भी एलिमेंट उसमें शुरू में हमने दिया. देन एज नादिया सेड वी कम बैक टू द होल फैमिली इशू, मीनिंग दैट ये दो चीज़ें साथ साथ चल रही थी. What is his name? अमार तो वी न्यू वॉज अ नटके, सो आगे जाके भी हमें पता है कि उसने कुछ करना था. बट आई हैव टू से कि फॉर मी द डायरेक्टर शॉन थ्रू. डायरेक्टर वॉज की एलिमेंट इस पूरे प्ले में, बिकॉज आई थिंक उसने बहुत खूबसूरती से और बहुत इंटेलिजेंटली हर एक्टर के साथ काम किया. आई थिंक ही शॉट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सो लाइक आई सेड कि इट वाज अ ड्राइंग रूम ड्रामा, लेकिन उसने वो फील हमें नहीं आने दी कि दिस इज़ अ ड्राइंग, बिकॉज ही जस्ट शॉट इट सो ब्यूटिफुली. आई थिंक ही हैंडल एवरी एस्पेक्ट वेरी वेल. मुझे कोर्ट रूम सीन से ज़रा सा मसला था, एंड आई एम श्योर कि राइटर ने भी और डायरेक्टर दोनों ने अपना होमवर्क किया होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी जो एक कोर्ट रूम में. बिकॉज आई फील कि जब आप इतना अच्छा और इतना रियलिस्टिक ड्रामा बनाते हैं, देन आई फील दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट शुड बी रियलिस्टिक. सो दैट वाज द ओनली फील दैट आई. सो वो व्हेन वी कम टू द राइटिंग आई विल टॉक अबाउट इट, बट एक्सीलेंट वर्क गाइज, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट. कोर्टरूम सागा एंड द आउटसाइड कोर्टरूम सागा, मुझे लगता है दैट कुड ईजिली हैव बीन वन एपिसोड, नॉट 2 एपिसोड्स. एंड ये जो सारी साइड की जो चीज़ें हैं, दे शुड हैव बीन इनको इनकॉर्पोरेट एट द सेम टाइम. So that was my objection. The other objection is that, as Nadia says, that a judge, you talk about the case, you can't go into emotional baggage. जो बच्चा चला गया एकदम से बाप के साथ और आपने ये किया, तो वो चीज़ मुझे अनरियलिस्टिक लगी. वो मुझे लगता है कि जेल में जब था वहाँ बात हो सकती थी, वहाँ ये कहता उसको, और वहाँ बाप घबरा सकता था कि यार ये क्या कह रहा है. Is he going to, is he going to confess? Is he not going to? वो होता है ना, वो थोड़ा सा एक आपका बिल्डअप. तो मुझे सिर्फ ये लगा कि I saw the episode before this, and there was a lot that could have happened. I feel if they had just concised it, made it to the point. I'm not saying कि I think the courtroom scenes were done very well. Everything was shot beautifully. Like I said, for me, Saqib is the hero of this this whole क्या कहते हैं प्ले. बट मेरे क्वेश्चंस बहुत थे कि कैन अ वाइफ एक्चुअली डिफेंड अ हस्बैंड और प्रोसिक्यूट हर ओन हस्बैंड, बिकॉज आपका एक पर्सनल वो आ जाता है बीच में. बिकॉज आई नो अब्रॉड आई डोंट थिंक यू आर लीगली यू कैन इमोशनली इट्स डिफरेंट. लीगली यू कैन. वो तो डॉक्टर्स का होता है ना कि यू कांट ऑपरेट ऑन योर रिलेटिव्स. मुझे लगा कि नो अब्रॉड यू कांट एक्चुअली. ऑफ कोर्स यू कम एज अ विटनेस फॉर एनीथिंग. वो तो उस लड़की ने करवाया ना, बीनिश तो से हायर किया. हाँ, मुझे बस ये लगा जो उसने बाप के साथ बातें की वो बहुत नेसेसरी थी, बहुत अच्छी थी. आई जस्ट फेल्ट के कोर्ट रूम में ना होती तो अच्छा. आई लव द फैक्ट कि अमार ने कन्फेस किया हिमसेल्फ. आई थिंक मैं जब ये सारा हो रहा था तो मैं अब अंदर यही कहती थी, मैंने कहा आई होप ही कन्फेसेस, आई होप ही कन्फेसेस, आई होप ही लाइक, बिकॉज द थिंग इज़ कि अंदर तो वो एक बच्चा था ना, अंदर तो एक स्पॉइल्ड ब्रैट बच्चा था जो निकलना चाह रहा था, लेकिन उसके पास कोई एवेन्यूज़ नहीं थे. आई डोंट थिंक ही वॉज हैप्पी इन बीइंग हु ही वॉज, बिकॉज पहले भी शुरू में इसके एक दो सीन्स थे माँ के साथ और बाप के साथ, जहाँ वो यू वांट टू सी हिम गेट आउट, बट वो इतना फंसा हुआ है अपने उस क्या कहते हैं गेम में कि ही डजंट नो हाउ टू गेट आउट. सो आई फेल्ट कि वन वे टू गेट आउट वुड बी टू कन्फेस. सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड थिंग. I think the emotional journey of everyone was very good. I just wish the placement was different. I wish it was a little smaller, but I think overall everyone did a fantastic job. So for me also 8 and 8 for director and writer. Very very good. Still good marks. हाँ. एक और चीज़ जो बहुत important है, जो इन्होंने जो अभी एक केस भी हो रहा है उसके साथ, कि जो entitlement हम देते हैं ना अपने बच्चों को, जस्ट बिकॉज आप अमीर हैं और जस्ट बिकॉज आपके पास बैकिंग है, मैं निकलवा लूंगा तुम्हें, मैं बाहर निकलवा लूंगा. वो जो इंटाइटलमेंट होती है एज अ यंग चाइल्ड, देन यू ग्रो अप टू बी अ क्रिमिनल, अनफॉर्चुनेटली, सो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड. सो रेलेवेंट टू अरमगान. और देखो, गुनाह अगर आप करेंगे ना, सजा आपको जेल में मिलेगी, जेल के बाहर भी मिलेगी.
जेल नहीं भी गया ना बच्चा, बाहर मिल जाएगी, मिलनी है। और मुझे यही लग रहा है कि इसमें इतनी सेंसिटिव चीज़ दिखाई गई जो राइटिंग में बड़ी ब्रिलियंट थी कि हर इंसान उस बोझ के अंदर होता है जब वो एक क्राइम कमिट करता है, उसका एक मॉरल बर्डन आप महसूस कर रहे होते हो और वो आपको एंजाइटी स्ट्रेस। लुक एट द वे दिस बॉय इज बिहेविंग, बिल्कुल उसको कोई बोझ नहीं है। लेकिन अभी भी देखें हमारे यहाँ अभी जो वीडियो रिलीज हुई है वो देखा है आपने? मैं इस नौजवान की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उन हज़ारों नौजवानों की जो कि इस चीज़ से गुजर रहे होंगे, साइकोलॉजिकली लड़ रहे होंगे और कहीं पर वीक पड़ते होंगे और ये ड्रामा देख के शायद वो सोचें कि चलें हम अपने दिल के बोझ उठा रहे हैं, उनको बचाते रहते हैं। हाँ। No, but I think that the drugs just take them to another level because देखो you for doing something wrong you have to be on some kind of, I mean either you have to not be normal in the head or you have to be on some kind of narcotics to get away from what you. Yes. But मुझे तो लगता है कि और देखिए कितना इंटरेस्टिंग दिखाया है कि वो जब ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में था तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान था और जब वो जेल में गया काइंड ऑफ वो कुछ अरसा उसको लगा तो उसके बाद ड्राई आउट कर गया तो उसका उसके अंदर एम्पैथी भी आई, उसको बाकी चीज़ें फील होना शुरू हुई जो कि ड्रग बिल्कुल वाइप आउट कर देती है आपके अंदर से। अदरवाइज ओवरऑल वेरी नाइस। चलिए राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,200 हुए हैं और कर्जे जहाँ से राबे रजा के हिस्से में आए हैं 7,424। कहानी जो है कर्जे जान नशवा की माँ, नशवा और नमीर की कहानी है। हाँ, नशवा एंड अमार की कहानी है। हाँ, तो कहानी इसकी, लेकिन इस सीरियल में सबसे कम सीन्स भी इसके थे थ्रू आउट। इसकी टॉकी तो है ही नहीं। शुरू में जब सीन्स आते थे नमीर के मैं वेट करती थी और वो म्यूट सीन्स होते थे, बस में गुस्सा है, ड्रग्स कर रहा है, याद है 2 एपिसोड में एक सीन आता था, लेकिन आखिर में तो खा गया ना। इतनी लाइंस मिली कि मेरे ख्याल जो शुरू में आपको सीन्स नहीं मिले, टॉकी नहीं मिली, उसकी कसर पूरी होगी लास्ट एपिसोड से। तो बहुत अच्छा। और बाकियों के इतने सीन्स से नमीर का भी लीप ऑफ फेथ था कि यार ये टीम अच्छी है, ये वो ठीक है, मेरे सीन्स नहीं है इतने बोलने वाले, लेकिन शायद मेरे लिए आगे अच्छा हो। और साकिब ने समझाया होगा कि यार ये तुम बड़े मेन, इसमें तुम्हारा कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वाकई अब देखें कि नमीर का जिक्र सब कर रहे हैं कि कितनी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस थी। कोर्ट सीन में जो इसके जब दिखा एकदम कट आया ना, पहले नशवा बोल रही है, एकदम नमीर का सीन है, मैं देख के घबरा गई ना। जो बाल, जो आंखों में वहशत, जो यहाँ पता नहीं ये कैसे सूझती कैसे हैं, ये क्या किया कि इसका पूरे अंडर आई ऐसे बैग्स बने हुए थे, लग रहा था जागा हुआ, रोया हुआ, अजियत में। मैंने ऐसे नहीं देखा, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था उसमें। और आंखें खाली और ऐसे नीचे देख रहा है, फिर उसके बाद बहन को देख के इसका रिएक्शन चेंज होना, फिर ब्रेक डाउन, फिर कन्फेशन, वेरी नाइस। रोना, आंसू आ रहे थे, आंसू से रो रहा था, बहुत ज़बरदस्त। बड़ा अच्छा मार्जिन इसको लास्ट एपिसोड में मिला है परफॉर्म करने का। और इसमें नमीर मुस्कुराया भी है कहीं कहीं, ऑब्वियसली वो जिस तरह की बातें कर रहा था। इसमें आपको फर्स्ट टाइम इसके अंदर से मुझे एक इनोसेंस फील होती है कि वो बोझ उतर गया ना, कि बुरा नहीं है इतना दिल का, अच्छा था, दिल अच्छा था, लेकिन दिमाग ने और ड्रग्स ने और बाप ने पागल कर दिया। दिल का बुरा नहीं था। और अच्छी, यही बच्चे की अच्छी अपब्रिंगिंग होती, सख्ती होती, सब समझाते, अच्छा माहौल होता है, पागल दादी ना होती है, तो शायद ये बड़े बड़े काम कर रहा हो। क्योंकि देखिए ना, प्रोफेशनली एक्सेल नहीं कर सका, एकेडमिकली एक्सेल नहीं कर सका, हर चीज़ में बच्चा फेल था। ही वॉज अ रिबेल, ही वॉज अ रिबेलियन, एक बागी था जो इतनी ऐशो आराम, बुराई करके भी इसको चैन नहीं मिलता था, ये और बागी होता था। एंड आई थिंक ये चाहता था कि कहीं मुझे सज़ा मिले, मुझे पकड़े मेरा बाप, डांटे, रोक ले। बाप ने रोका नहीं सही तरह तो, और वो जो या वो वायलेंट हो जाता था, याद है कितना मारा था इसको पीछे। और फिर तो आई जस्ट थॉट कि मुझे अपने गुनाहों की खुद ही अपने आप को सज़ा देनी है। तो जो परफॉर्मेंस, जो बैठ के बात करना नशवा से, माँ के साथ लग के जो था, बहुत बहुत खूबसूरत। और फिर एंड में जो गाड़ी में बैठा है और बाप से नहीं मिला, जाते हुए बाप से नहीं मिला, बाप आया एकदम कि मैं मिलूँ, बात नो, चला गया। और गाड़ी में फिर दीपक आया, ऐसे बात कर रहा है, और वो शॉट बड़ा अच्छा है कि गाड़ी जा रही है और दीपक पीछे ऐसे खड़ा है। और उसके बाद स्टोरी में मैं बताया भी है कि इसने फिर कोई अपील वगैरह को अप्रूव ही नहीं किया कि मुझको कोई अपील नहीं चाहिए, और डिवोर्स कोई दरख्वास्त। हाँ, डिवोर्स भी इसको जाते जाते पूरे काम करके गया वैसे नमीर। उसने कहा भी डिवोर्स में तुम्हें देना लगे, बाप ने कहा हाँ, वरना दीपक ने तो बैक ऑफ हो गया था, कहता है अब मैं बुरहान तुम्हें ये आज़ादी भी नहीं इस लड़की को दूंगा, लेकिन इसने इसको फ्री कर दिया। तो वेरी नाइस परफॉर्मेंस। नमीर
शाबाश, अब आगे कोई ज़रा थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर करना, समथिंग पॉजिटिव। एंड आई नो आपको बड़े अच्छे स्क्रिप्ट भी मिल रहे हैं, तो अच्छा सा कुछ डिफरेंट, मतलब बैड बॉय ना हो। अब इसके अंदर जो गुड बॉय है उसको भी हमें ड्रामे में और इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर हाँ, तो ठीक है। हालांकि अभी 2 ही ड्रामों में देखो लड़का कहाँ पहुँच गया दूसरे में, तो आगे ज़रा अच्छा, ज़रा पॉजिटिव कुछ और मज़े का हो तो अच्छा लगेगा। बाकी हम सेकंड किसकी, युमना का मैं चाहता हूँ बीनिश के हवाले से भी। फजर मुझे लगता है, पता है आप दौर किस चीज़ का है, यूनिक फेसेस, वॉइसेस, फीचर्स, अब वो स्टैंड आउट कर रहे हैं। अब उन लोगों का ज़माना है, वरना पहले था ना कि एक बिल्कुल एक खूबसूरती, वो एक टिपिकल सी, हाँ ना, बस वही आपको याद, बहन भी खूबसूरत हो, वाला भी खूबसूरत हो, पप्पो भी सब खूबसूरत हो, फजर भी खूबसूरत है, जो रियल नहीं बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाला है, वो एक टिपिकल होता है ना, बार्बी डॉल टाइप, हाँ वो बिल्कुल नहीं, शी इज़ यूनिक। इसकी आवाज़ बहुत डिफरेंट है, जो शायद सबकी डायरेक्टर्स की समझ में भी ना आए कि नहीं यार ये टीवी के लिहाज से इट्स अ डिफरेंट वॉइस, एक अलग सा इसमें एक टच है। आवाज़ की मैं बात कर रही हूँ, और इवन फिजिकली भी शी इज़ लिटिल डिफरेंट। इसके बहुत यूनिक फीचर्स हैं जो स्टैंड आउट करते हैं, जो आप कितनी भी लड़कियों को अभी से, तो बहनें आ रही हैं खड़ा करो और ये लड़की डिफरेंट है दिखने में, और इसलिए स्ट्राइकिंग है मेरे लिए। तो मुझे एपिसोड 1 से इसकी आवाज़ थी क्यों, लेकिन कौन है यार ये, वो प्यारा बोल रही है, मैं इसकी इंतज़ार करती थी, इसके सीन्स का, इसके डायलॉग्स का, इतनी मुझे प्यारी लगती थी। तो शी इज़ डिफरेंट, बहुत कम मेकअप यूज़ करती है, बहुत नेचुरल एक्टर है। और इसमें जो ये रोई है, जिस तरह मतलब आप शादीशुदा ना हो, बच्चे और एक बच्चे को संभालना, बड़ा अच्छा से कैरी किया बच्चे को तो इट वॉज़ लवली। और इसको भी एंड में अच्छा मार्जिन मिला है परफॉर्मेंस का, बहुत मुश्किल था, बहुत अच्छा किया फजर ने। फजर भी इसमें तो सब 10 है भाई, और नशवा का तो वैसे ही हमारी यमुना है, और यमुना को मार्जिन मिल जाए परफॉर्मेंस की तो आय हाय हाय क्या बात है। और जिस तरह उसने वकील वाली अटायर, वो कपड़े, वो दुपट्टा भी ऐसे बांधा हुआ, और खुद रोकती है गाड़ी कि रोके, हाँ, खुद बैठ के जाती है। और अच्छा उसको बताया भी है कि कहाँ जाना है, क्योंकि उसने कहा ना हम यहाँ क्यों आए हैं। अच्छा, और उसने लास्ट टाइम कहा था कि देख लो मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, कुछ कहा था ना इसे, अब इसको कहना चाहिए था एंड में, ये ना हो कि मुझसे कुछ गलती हो जाए। वो हाथ भी तो पकड़ लेती उसने कहा सही जगह चलते हैं। तुम तो इधर आओ ना जरा। हाँ, तुम तो इधर आओ। लास्ट टाइम क्या प्लान था? हमारी ड्राइव अभी तक, हम जब भी ये गाड़ी में बैठते हैं ना, गाड़ी खड़ी भी होती है, गाड़ी कभी चलती नहीं। नहीं, इस दफा तो वो मुझसे तो जो सनग्लासेस लगाए ना दोनों ने, मैंने कहा ओके। अब उसने कहा अब तो ये मेरी ही गाड़ी है, अब तो मैं ही होंगी इसके साथ बैठूंगी। और मैं अच्छा, अब वो लड़ाई कर रही है, सब तो कह रहे हैं मुझे अच्छी लग रही हो तुम, अभी बाद में लड़ेगी तो उसको तुम्हें जहर लगेगी वो याद रखना। बट इट वाज अ नाइस एंडिंग कि उनका पार्ट भी दिखा दिया, वो भी बहुत शॉट कितना मजा का था, वो सन था और सूरज के सामने खड़े होके, और लड़की खुद हाथ बढ़ाती है कि ओके ना हो, मैं मॉडर्न हो गए हैं मैं मॉडर्न कुड़ियां, बस क्या करते मॉर्निंग वॉक पे चल लिया। ओए तमकीनत का याद आ गया, रिमेंबर, ओह माय गॉड, दैट्स सो हिलेरियस। बहुत सारी, तो बहुत वेरिएशन है इसकी, तो 10 फॉर एवरीवन। मरीना जी, कुछ अल्फाज बीनिश के लिए, सब कुछ तो कह दिया। जो आखिर में रह जाता ना जाचे, उसके लिए टेंशन होती है। नहीं देखिए, जब भी हम हर ड्रामा डिफरेंट जैसे